मालिक की साज नवाजे प्यारी सत्संग जियो। सबसे पहले जिसे आप जानते हैं सच्चे दाता रहबर शास्त्रनाम जी महाराज का ये पाक पवित्र अवतार महीना चल रहा है और काफ़ी साथ संगत लाइव पे जुड़ी हुई है। बहुत साथ संगत जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में जुड़ी हुई है। तो आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत सत्कार और दूसरा बेपरवाही के अवतार महीने की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि आपको भगवान वो तमाम खुशियां बख्शे जिसके आप हकदार हैं और वो भी बख्शे जिसके हकदार आप नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस पे हक रखते हैं, तो यकीनन उससे पे जो हक रखा करते हैं वो कभी भी उनकी तरफ से मुनकर नहीं होते, हमेशा उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से लवरेज कर देते हैं। इस पाक पवित्र महीने में सच्चे दाता रहबर के गुणगान साथ संगत गाती है, पूरे वर्ल्ड में गाती है। और आज हमें काफ़ी जगहों पे बैठे साथ संगत नज़र आ रही है। जूम के माध्यम से शायद वो मिले हुए हैं जो हमें लाइव नज़र आ रहे हैं, तो उन सबको भी आशीर्वाद। और सरसा में शास्त्रनाम जी धाम में बहुत साथ संगत बैठी है। ऑनलाइन गुरुकुल में आज का प्रोग्राम वहीं का ही है, शास्त्रनाम जी धाम सरसा हरियाणा, और बहुत साथ संगत वहाँ बैठी है जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। और सच्चे दाता ने, बेपरवाही ने आज जो पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा हो रही है, परमपिता परमात्मा को पाने की चर्चा हो रही है, सच्चे दाता ने ऐसी अलख जगाई कि आज वो घर जो कभी नरक के मानिंद हुआ करते थे आज स्वर्ग जैसे बन गए हैं। वो इंसान जो शैतान या यूं कह लीजिए हैवान से भी गिर गए थे, आज बहुत ही बढ़िया इंसान बन गए हैं। इस दुनिया में जीना हर किसी ने है, समय निश्चित है और हर कोई अपना काम कर रहा है, लेकिन जीने जीने में बड़ा फर्क होता है। संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं ताकि परमपिता परमात्मा की औलाद का जीवन सुखमय हो सके, और बाकी इंसान दुनिया में आते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो सके। जमीन आसमान का फर्क होता है। संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। आदमी का मन जैसा उसको दिखाता है, जैसा वो दुनिया में विचरता है, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जैसा वो अनुभव करता है, उसे यूं ही लगता है कि शायद संत भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो जिन ख्यालों का स्वामी है वो सामने वाले को उसी तराजू पे तोलता है। जैसे विचार खुद के होते हैं उसे यूं ही लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। और हमें लगता है लगभग लगभग ऐसा सोचने वाले गलत होते हैं। हर आदमी की फितरत अलग होती है, सोच अलग, विचार अलग, और तकदीर अलग, नसीब यानी भाग्य अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। पर ये इंसान की मनोदशा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको नहीं पता होता कि इससे बड़ा भी कोई जगह है। वो सारा टाइम उसी में घूमता और उसे लगता है देखो मैं कितना बलवान हूं,
एक किनारे से डुबकी मारता हूं, दूसरा किनारा पकड़ लेता हूं। कहते किसी दिन बाढ़ आ गई और कुआं भर गया, और वो कुएं का मेंढक निकला तो समुंदर में चला गया। बेचारा डुबकी मारे, उसे लगे किनारा आएगा, किनारा सारी जिंदगी गुजर गई, किनारा ना मिला। फिर उसे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में। तो उसी तरह आप अपने विचारों के तंग दायरे में कैद हो जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कब इन सब से आपके अंदर आत्मबल गिरता चला जाता है, और आत्मबल के गिरने से आप अशांत और दुखी रहते हैं। अपने इस तंग दायरे से जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी दुनिया है। और संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। अहंकार टूट जाए, खुद ही मिट जाए। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए हमेशा, सबका भला सोचो, सबका भला करो, और जितना हो सके सेवा करो। आज का दिन बड़ा अजीब हो चुका है। आज आदमी खुदगर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बेपरवाह जी के साथ हम शायद नवंबर में 90 में या दिसंबर में घूम रहे थे, तो एक जगह पे वो बैठे और फरमाया कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, बढ़िया है, आने वाला दिन इससे भी बुरा होगा। तो दिन अगर बुरे का मतलब निकालें तो दिन बुरे का मतलब ये नहीं कि कोई दिन तिथवार त्योहार बुरा हो जाएगा। आदमी की फितरत गंदी होती जा रही है। आज आदमी सेवा भी करना चाहता है और इच्छा ये रखता है कि माया रानी कितनी मिलेगी। ये सेवा नहीं होती। सेवा होती है जो सच्चे दिल से की जाए और बेगर्ज की जाए। एक हवा सी चल पड़ी है, जिसे देखो उसको लगता है लूट लो। साईं मस्ताना जी के वचन हम चाहते नहीं कि सुनाएं, लेकिन सुनाने पड़ेंगे। बात जुबान पे आती है तो रहा नहीं जाता। वो फरमाया करते थे कि भाई सच्चे सौदे की कमाई, क्योंकि मेहनत करते हैं सारे, वहां दिन रात लगे रहते हैं, चढ़ावा चढ़ता नहीं। कि भी दिन रात लग के खेती बाड़ी से कोई जो भी पैसा आता है वो मेहनत की कमाई होती है। किसी की भी मेहनत की कमाई क्यों ना हो, पर वहां तो साध संगत इसलिए कमाती है ताकि साध संगत को लंगर भोजन करवाया जाए। और जो खाने वाला जब वहां से खाता है ना, तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन ये लोहे के चने होते हैं, ना उल्टी में आते हैं, ना निगले तो जाता है, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ना ही किसी भी रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं और अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है। आदमी सेवा कर रहा है, लेकिन उसको होता है कि मेरी सारी सुविधा, मुझे हर चीज सेवा के बदले में मिलनी चाहिए। और फिर कहते मुझे क्या दे दिया, दिया तो कुछ भी नहीं। बड़ी हैरानी होती है। हम लोग भी सेवा किया करते थे, हम भी आया करते थे। बेपरवाह जी के समय में लगभग 80 से मान लीजिए ज्यादा आने लगे, तो सेवा करते थे और ये सोचा ही नहीं करते थे कि क्या खर्च हो गया। सोचा ये करते थे मेरे से सेवा कितनी हुई। और यहां तक हमारी बात है, बेपरवाह जी ने रहमत कर रखी थी। हम तो लंगर भी तब खाते थे जब सेवा करते थे। ये होता था यार, लंगर जितनी सेवा तो होनी चाहिए ना, कम से कम। नहीं तो बाहर ब्रेड बनते थे और उस समय एक दूध में सोडा थोड़ा मिला के कुछ बनाया जाता था, बड़ा पुराने टाइम की बात है।
तो वो पी लिया करते थे, पूरी वगैरह भी एक आधी कंटीन पे वहां बना करती थी, वो खा लेते थे। लेकिन जब लंगर भोजन खाते थे तो ये होता था, यार साईं जी का लंगर खाया है, अब सेवा तो करनी ही करनी, अपनी अपनी थ्योरी होती है। और आज टाइम ये आ गया है, जो मर्जी ले लूं मैं, मेरे ये दे दो, मुझे ये लगा दे, मुझे वो बना दे, मुझे फलां दे दे, मुझे फलां दे दे। क्यों? क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं। अरे वाह भाई, किसकी सेवा कर रहा है? अपने तन की, अपने मन की? अरे सेवा करो सबसे पहले अपने मां बाप की, शुरुआत करो, पड़ोसी का बाद में देखना, और फिर आर्थिक तौर पे कमजोर की मदद करो, फिर शारीरिक तौर पे सेवा करो। सारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है, पीर फकीर जो कहे, सच्चा संत जो कहे, वो सेवा अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन कोई करे तो और बदले में अगर मांग लिया, बुरा ना मनाना, वो सेवा का मेवा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो रहमतें मिलनी चाहिए। तो हमारी तो ये थ्योरी होती थी, सेवा किया करते थे और बड़ी खुशी मिलती थी कि हाँ लंगर खाया है, उससे कई गुना ज़्यादा सेवा करके जाएं। गुना नहीं लगाते थे, पर दिल में होता था कि वो सेवा उतनी तो चले यार हो ही गई जितना लंगर खाया है। तो आज का दौर बड़ा अजीब है। आज सेवा करने वाला मतलब मायने ही बदल गए हैं कि भाई मैं सेवा करूं तो मुझे कुछ तो माया रानी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बड़ी अजीब। क्या ये दिन, उस दिन सोचा था किसी ने जब हम लोग सेवा किया करते थे? नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम होगा कि सेवा के बदले में, अरे सेवा का मतलब होता है परहित परमार्थ, दूसरों का भला करना। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम दें और उसके बदले में नोट लें, वो तो नौकरी होती है। फिर उसमें रहमतें भी आप मांगते हैं, मेरे पे फलां रहमत भी हो जाए, फलां भी हो जाए। अरे आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई। सेवा का दर्जा बहुत ऊंचा परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने इसलिए दिया है क्योंकि जो परमार्थ बेगर्ज सेवा करता है उसकी कुलों का उदार सतगुरु 1 मिनट में